वासुदेवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ओ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, स्वामी मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय, अब गुण भरा हृदय, इसके से मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हाँ हे प्रभु मुझे बता दो।
मुझे चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों माया के बंधनों छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, ओ हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, ओ हे प्रभु मुझे बता दो। आदरणीय श्रोतागण, आदर के योग्य बुजुर्ग, हम उम्र हमारी सभी बहनें, भूमि को पवित्र करने वाले सीतान सुया और सावित्री जैसी मेरी माताएं, सुदूर अंचल से आए हुए सभी महान भाव, तदुपरांत इस पंडाल में बैठे सभी भक्तजन, पूजनीय प्रातस्मरणीय वंदनीय मेरी इष्ट मां चामुंडा को मैं नमन करती हुई और मां शारदे की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाती हुई और राधा पद घनश्याम को सी झुकाती हुई इस व्यास गद्दी पर बैठकर वो आख्यान सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो आख्यान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया था। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा, अब आप सुने भगवान कृष्ण की बाल लीला। देखो राजा, भगवान की लीलाएं सुनते समय, उन पर विचार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का जो लीला धाम है, भगवान के जो लीला पात्र हैं, भगवान का जो लीला शरीर है वो प्राकृतिक नहीं है। भगवान में देह देही का भेद नहीं होता है। महाभारत में कुछ लिखा है, न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः ससरस्माद्भयस्कार्य स्रोत स्मार्त विधानतः सुखम तस्यावलोक्यापि सचैल स्नान माचरेति। बताया है परमात्मा का जो शरीर है वो हमारे तुम्हारे शरीर की तरह नहीं होता, भूत समुदाय से नहीं बना हुआ होता। और जो मनुष्य श्री कृष्ण को, उनके शरीर को भौतिक जानता है या मानता है, तो उसका समस्त स्रोत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। अर्थात उसका दर्शन करने पर सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और किसी भी शास्त्रीय कर्म में उसका कोई अधिकार नहीं है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने जब प्रभु की स्तुति की थी तो उन्होंने स्तुति करके कहा, अश्यापि देव वयसो मदनुग्रहस्य स्वेच्छा मयस्य न भूत भयस्य को। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते समय कहा था कि प्रभु आपका जो ये शरीर है ये भूत समुदाय से बना हुआ नहीं है, ये आपने स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। ये तुम्हारा शरीर ये पंचभौतिक शरीर नहीं है,
तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान जब पृथ्वी पे आते हैं तो उनका सब कुछ अप्राकृतिक होता है। इसी प्रकार से भगवान ने जो ब्रज में माखन चोरी की लीलाएं की वो भी अप्राकृतिक हैं, दिव्य हैं। और अगर भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से ना देख करके केवल साधारण सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था, उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वांछल कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनकी इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीलाएं करने लगे। क्षीर हरण लीला करके उनका रहा सहा व्यवधान का पर्दा उठा दें, क्षीर हरण करके रास लीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचाएं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमय गोपियों की अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां थी जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण होकर के आई। उनमें कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ श्रुतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्त थे जिनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती है। श्रुत रूपा गोपियां जो नेत्र नेत्र के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वो गोपियों के साथ प्रभु का रसमय विहार जान करके वो गोपियों की स्तुति करती हैं, गोपियों की पूजा करते हैं। तो अंत में वो भी गोपी का रूप धारण कर लेती हैं और साक्षात परमात्मा को प्रियतम रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से मुख्य श्रुतियों के नाम इस प्रकार से अंद्रिता, सुगीता, कलगीता, कलकंटिका और विपंची आदि। श्री सुखदेव जी बताते हैं इसी तरह से बहुत से तपस्वी ऋषि थे जिनकी कथाएं अलग अलग पुराणों में मिलती हैं। मिथिला की गोपियां, कौशल की गोपियां, रमा बैकुंठ की गोपियां, श्वेत देव की गोपियां, इनके अलग अलग युग थे जो गोपी रूप में अवतीर्ण होकर के आए और इनका एक ही उद्देश्य था कि परमात्मा कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करने के बाद कई कल्पों के बाद गोपी रूप को प्राप्त किया। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार से हैं: उग्र तपा ऋषि, सत्य तपा मुनि, हरदाम ऋषि, जावल ऋषि और सुचिश्रपा। ये सभी ऋषि ब्रज में गोपी बन करके आए और तब इन्हें मेरे गोविंद का स्पर्श हुआ। अब ज्यादा न कह करके हम प्रवेश करते हैं भगवान की कथाओं में। कल सुना आपने कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ और वसुदेव जी ने उन्हें नंदगांव में पहुंचा दिया, गोकुल में पहुंचा दिया। तो अभी हम कथा में प्रवेश करेंगे, उससे पहले बड़े भाव से मीठी मीठी तालों के साथ में भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, फिर सुनेंगे भगवान की रश्मि कथा। बड़े भाव से बोलेंगे कि गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे कृष्ण
गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, हे गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे कृष्णा गाइए। दास ताल के साथ बनवारी बनवारी गाइए रे, ओ बनवारी बनवारी गाइए रे, बनवारी बनवारी गाइए रे, हाँ बनवारी बनवारी गाइए रे, नरसिंह के नाथ को मनाइए रे, हे नरसिंह के नाथ को मनाइए रे, बनवारी बनवारी गाइए रे, बनवारी बनवारी गाइए रे, नरसिंह के नाथ को मनाइए रे, नरसिंह के नाथ को मनाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे कृष्ण गोपाल गाइए। दास ताल के साथ सांवरिया सांवरिया गाइए रे, सांवरिया सांवरिया गाइए रे, करुणा के नाथ को मनाइए रे, करुणा के नाथ को मनाइए रे, सांवरिया सांवरिया गाइए रे, सांवरिया सांवरिया गाइए रे, करुणा के नाथ को मनाइए रे, कर्मा के नाथ को मनाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, राधे कृष्ण गोविंद गाइए रे, आदि गोविंद गोविंद गाइए रे मन, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे,
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे हैं राजन, अब आप बड़े प्रेम से भगवान की कथाएं सुने। बाबा नंद के यहाँ पर जब कन्हैया का जन्म हुआ है तो बड़ी धूमधाम के साथ में जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। और जन्मोत्सव की ऐसी धूम मची ये खबर पहुंच गई बरसाना बृषवान जी के यहाँ पर। बरसाना के मुखिया हैं बृषवान जी और नंद राय जी के परम मित्र हैं। बृषवान जी को पता चली तो बृषवान जी कहने लगे कि हमारी तो बचपन से ही यही प्रतिज्ञा थी, हमने बाबा से कही कि तुम्हारे लाला होएगो तो हम टीको भेजेंगे और हमारे लाला होएगो तो तुम टीको भेजियो। तो बिनके लाला भयो है, हमारे लाली भई है और जासू बृषवान के यहाँ से और नंद के लाला के लिए टीको आने लगे हैं। और भैया टीको जानते हो आप लोग? टीको कहते हैं सगाई से। तो देखो जन्म होने की देर नहीं भई और बरसाने से टीको आए रहे हैं। बरसाने की गोपियां सज धज करके आई हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आई हैं, नृत्य करती हुई आई हैं। अब इन गोपियन को देखो ब्रजवासियों ने पूछने लगे भैया ये क्यों आई हैं, ये क्यों आई हैं? तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, अरे तो नहीं मालूम लाला के ताई टीको आयो है। इतनी सुनी तो सबको बड़ो आनंद भयो है, सब खुशियां मनाने लगे हैं। एक ब्रजवासी ने एक बड़ी सी परात ले ली हाथ में और बामे बनाए 500-500 ग्राम के माखन की लोना, मिश्री पीस के मिला ली और एक दूसरे के मुंह पर गोला फेंकने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बड़े भाव से गा रहे हैं, नाच रहे हैं। बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। भगवान की कृपा से वहां पे एक बुढ़िया मैया आ गई 95 साल की, और वो बुढ़िया मैया बिना दांत वाली मैया है। भीड़ में आकर के खड़ी हो गई और पूछने लगी लाला जी का है रो है, लाला जी का है रो है। तो भैया जब मुंह में दांत नहीं होते तो बात करो तो थोड़ा समय लग जाता है। बड़े बूढ़े जब बात करते हैं दांत ना हो तब देखो। 95 साल की वो अम्मा कहने लगी लाला जी का है रहे हो। और जब जैसे कही जी का है रहे हो मुंह खोलो, और उसी समय ग्वाला ने माखन को लोला ऐसा फेंको कि सीधा बुढ़िया मैया के मुंह में जाकर के गिरो। बुढ़िया मैया के मुंह में माखन पहुंच गए हो। बुढ़िया मैया ने बड़े प्यार से अपना मुंह चाटे, फिर पूछो लाला जी का है रे हो। एक सका ने कही तेरो मुंह मीठो है गयो के ना? बुढ़िया ने कही हाँ मुंह तो मीठो है गयो पर जी है का रहे हो। सखा ने बताया मैया तो ना पतो नंद के लाला भयो है। जब जी सुनी कि नंद के लाला भयो है, बुढ़िया मैया कहने लगी हे भगवान ऐसे लाला तो रोज ही हो करे। श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजन, बरसाना की गोपियां बधाई देने आई हैं, बधाई दे रही हैं यशोदा मैया को। बड़ी संख्या में आई है। बरसाने की गोपियों ने भी नाच गा करके भगवान का जन्मोत्सव मनाया।
यशोदा के लाला को बहुत बहुत आशीर्वाद दो। सभी ब्रजवासी नाच रहे हैं, सभी बड़े प्रसन्न हैं। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं, नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहु विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृतः धेनुनाम नियुते व्राता विप्रेभ्य समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नोध्यसा कौम्भावराव्रता। नंद जी के घर आत्मजा हुआ है और इसलिए नंद जी आज महान मन वाले बने गए। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है और बड़ी धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनाया। नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में 2 लाख गायों को दान किया, 7 तिल के पहाड़ बनवाए हैं और स्वर्ण पे मंडित करके उनको दान किया है। क्योंकि भैया ये प्रभु का प्राकट्योत्सव है, इसे आनंद के साथ मनाना चाहिए। देखो संसार के जो बेटे होते हैं उनका जन्मदिन मनाना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन गोविंद का जन्मदिन नित्य अपने घर पे मनाओ। इधर तो भैया खुशी मनाई जा रही है जन्मोत्सव में, और इधर राजा कंस ने आपातकालीन एक सभा बुलाई और सभा बुला करके अपने सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर के वो मेरा वध करे, इसलिए उसकी मृत्यु होनी चाहिए, वो मरना चाहिए, ऐसा मन में विचार आया। अब क्या करना चाहिए? तो कंस के सैनिक बोले, महाराज हम कहाँ ढूंढेंगे आपके शत्रु को, हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि 84 कोस का जो ब्रज है, उस ब्रज में जितने भी गांव हैं उन गांव में हम घर घर भेष बदल करके जाएंगे और जितने बच्चों ने महीने भर में जन्म लिया है उनको मार देंगे, और महीने भर में जो जन्म लेने वाले हैं उनको भी मार देंगे, तो शायद आपका शत्रु मारा जाए। कंस कहने लगा ठीक है ये ठीक रहेगा, लेकिन तुम्हें घुसने कौन देगा अपने घरों में? तो राक्षस कहने लगे हम भेष बदल बदल के जाएंगे। उसी समय वहां पूतना आ जाती है। पूतना कहने लगी मैं जाऊंगी, आप चिंता मत करो। कंस ने कहा तुम जाओगी, लेकिन तुम्हें घर में कौन घुस जाने देगा? तुम्हारा ये काला काला चेहरा लोग देखेंगे तो अपने घरों में कैसे घुसने देंगे? पूतना ने कहा इसकी आप चिंता मत करो, मैं बढ़िया सा श्रृंगार बना के जाऊंगी और इतना बढ़िया श्रृंगार करूंगी कि अभी आपको काली नजर आ रही हूं, मैं गोरी हो जाऊंगी एकदम। और भैया श्रृंगार का प्रभाव तो आपने देखा ही है कि काले भी गोरे लगने लगते हैं, ऐसा ऐसा श्रृंगार होता है। तो पूतना ने भी कहा कि मैं भी श्रृंगार बना के जाऊंगी। कंस ने कहा श्रृंगार तो बना लोगी, लेकिन ये तुम्हारे लंबे लंबे ये दांत हैं, इनका क्या करोगी? तो कहा इन दांतों को मैं थोड़ा छटवा लूंगी, और फिर भी कोई वेश में अगर परिवर्तन ना दिखाई दे तो मैं लंबा सा घूंघट लगा लूंगी। और भैया घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं, कोई नहीं पहचान पाएगा कि कौन है। कंस ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब भैया पूतना चली है गोकुल की ओर, और बड़ा सुंदर श्रृंगार बनाया है।
और बड़ा सुंदर श्रृंगार बना करके एक लंबा सा घूंघट किया और जहां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है वहां पे पहुंचे। जब पूतना ने जन्मोत्सव में प्रवेश किया तो सभी ब्रजवासी उसकी ओर देखने लगे। क्यों? क्योंकि भैया जो दानव होते हैं ना वो मनुष्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं, तो सभी उन्हें देखने लगे, भैया जे कौन आई है, जे कौन आई है। तभी एक ब्रजवासी ने कहा, अरे यशोदा मैया की सहेली होंगी। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजा, पूतना नंद जी के दरवाजे में पहुंच गई है, वहां सभी आनंद मनाने में लगे हैं, उत्सव मन रहा है। अंदर प्रवेश किया उसने, यशोदा मैया के पास में पहुंची। यशोदा मैया ने देखा, यशोदा मैया ने सोचा कि कोई होगी मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई है, तो हाथ जोड़ करके मैया ने कहा, आओ बहन आओ, कहाँ से आई हो? तो कहा कि बड़ी दूर से आई हूँ बहन, मैंने सुनी तुम्हारे लाला भयो है, तो मैंने सोची मैं आशीर्वाद दे दूं। यशोदा मैया ने कही कि अरे तुम्हारा ही लाला है, खूब आशीर्वाद देवो। और सुनो, मेरे घर अतिथि आए हैं तो मुझे अतिथि सत्कार करना है, तो मैं अतिथि सत्कार करने जा रही हूँ और आप मेरे लाला को आशीर्वाद देवो। तो यशोदा मैया तो चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए और पूतना पालना के पास में है। इधर सब लोग नाचने गाने में लगे हैं, इधर अब तक पूतना का घूंघट लगा हुआ है और कन्या के पालने के पास आते ही उसने अपने घूंघट को उठाया। जैसे ही घूंघट को उठाया, मेरे गोविंद ने पूतना को देखा और पूतना को देखते ही मेरे गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु ने पूतना को देख करके आंखों को क्यों बंद किया? तो संतों ने अपना अपना मत दिया है, अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद की क्योंकि 24 अवतारों में प्रभु ने सोचा होगा कि 24 अवतारों में मेरे दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं, वो एक है राम, एक है कृष्ण, और इन दोनों ही अवतारों में मुझे सबसे पहले राक्षसी को मानना पड़ रहा है। राम के अवतार में भी ताड़का को मानना पड़ा सबसे पहले, और अब कृष्ण के अवतार में भी ये पूतना मौसी जी आ गई तो इनको मानना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद की गिलानी से। कुछ विद्वानों का अलग मत है, कुछ संतों का दूसरा भाव है। वो कहते हैं कि शायद प्रभु ने इसलिए आंखें बंद की, प्रभु ने सोचा कि राक्षसी तो है लेकिन ये कार्य वही करेगी जो माँ करती है, तो इसलिए इसे मुक्ति देनी पड़ेगी। तो कौन सी मुक्ति देनी है? प्रभु ने ये आंखें बंद करके सोचा कि इसे कौन सी मुक्ति देनी है। एक संत इसका बड़ा दूसरा भाव करते हैं, वो कहते हैं कि देखो प्रभु की आंखों में सूर्य का वास है, चंद्रमा का वास है, दाहिनी आंख में सूर्य, बाईं आंख में चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा ने देखा कि देखो मेरे गोविंद को दुनिया प्यार करती है और ये राक्षसी देखो मेरे गोविंद को विष पिलाने आई है, तो इसलिए उन्होंने गिलानी से आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, हम ऐसी राक्षसी को नहीं देखेंगे। तो मानो उन दोनों ने अपने आप को ढक लिया। कुछ संतों ने इसका चौथा भाव बताया है कि भगवान ने यहाँ आंखें बंद करके ये सोचा कि मैं यहाँ कृष्ण बन करके आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी तक माखन मिश्री तो मुंह में गया नहीं, और ये मौसी जी तो विष पिलाने आ गई और मुझे विष पीने की आदत नहीं है। तो प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर भगवान को याद किया कि हे प्रभु, मुझे तो जहर पीने की आदत नहीं है और आप तो एक बार पी चुके हो, तो मेरे अंदर बैठ करके इस जहर का पान करें। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद करके शंकर भगवान को याद किया।
अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव कहे हैं। इसके और भी कई भाव हैं। कुछ संतों का ये भी भाव है कि भगवान ने आंखें बंद करके ये सोचा कि मेरे चक्कर में पता नहीं कितने ब्रज के बच्चे मारे गए, तो उन बच्चों को मुझे मुक्ति देनी पड़ेगी। तो इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने उन जीवात्माओं का स्मरण किया। तो सभी के अलग अलग मत हैं। इधर पूतना ने देखा कि बाहर सभी नाच गाने में लगे हुए हैं, तो लाला को तुरंत गोद में ले लिया है और अंचल पान कराने लगी है। अपना अंचल भगवान कन्हैया के मुख में दे दिया और भगवान कन्हैया उसका दुग्ध पान करने लगे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, प्रभु स्तनपान कर रहे हैं। पूतना ने तो ये सोचा था कि एक दो घूंट पिएगा और ये मर जाएगा, पालने में डाल करके भाग जाऊंगी, फिर मुझे कौन पकड़ता है। लेकिन भैया यहाँ तो 5 मिनट हो गए। पूतना देखने लगी कि अभी मरा ही नहीं है, कोई असर नहीं है। पूतना बार बार देखती है। फिर 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। पूतना सोचने लगी, ये बालक इतनी देर इस जहर को कैसे पी सकता है, क्योंकि ये जहर तो बड़ा ही तीक्ष्ण है। अब भगवान ने दूध पीते पीते पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, और जैसे ही प्राणों का आकर्षण किया है तो पूतना की श्वास रुकने लगी है, उसे घुटन से महसूस होने लगी है। तो अब वो कहने लगी, अरे मुझे छोड़, मुझे छोड़। बताया है, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पिड माना किल जीव मरमड़े, विव्रत नेत्रे चरणों भुजो प्रशिवत्र गात्रा क्षिपति रुरोदुह। पूतना कहने लगी, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। और जैसे ही छोड़ छोड़ कहने लगी, मेरे गोविंद ने कहा, अरे मौसी जी, हमको तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना आता ही नहीं। अब तो तुमको हिलने लगा देंगे, ठिकाने लगा देंगे, तभी छोड़ेंगे। जैसे ही देखा कि तो 7 दिन का बालक बोल रहा है, कहने लगी, ये बालक नहीं, ये तो कोई मायावी है, ये तो बड़े बड़े लोगों की तरह बोलने लगा है। तुरंत भागने लगी है, बाहर निकल करके आई, अपने असली स्वरूप में आ जाती है। और पूतना जैसे ही बाहर आई, प्रभु ने उसके प्राणों को खींच लिया है। और जैसे ही प्राणों को खींच लिया तो धड़ाम से वो जमीन पर गिरी है, और जमीन पर गिरी तो एक घोर आवाज हुई। तो सभी ब्रजवासी जो उस समय मगन थे वो दौड़ते हुए आए, भागते हुए आए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, बच्चे भी आए, जितने भी लोग उस समय शामिल थे सभी आ जाते हैं। देखा कि यशोदा के आंगन के चौक में वो विशाल राक्षसी पड़ी हुई है, उसके बच्चे स्थल पर मेरे कन्हैया विराजमान है। सभी माताएं यशोदा मैया से कहने लगी, अरे यशोदा, तूने ये क्या किया? अरे एक राक्षसी की गोद में अपने लाला को दे दो। मैया ने कही कि मुझे नहीं मालूम थी कि ये राक्षसी है। दौड़ करके मैया ने लाला को अपनी गोद में ले लिया है। अब सभी गोपियां कहने लगी कि तुम्हें ऐसे लाला हर किसी की गोद में नहीं देना चाहिए। मैया ने कन्हैया को गले से लगा लिया और नैनों से ऐसे आंसू निकल रहे हैं कि कन्हैया का सिर भीग गया है। मैया कहने लगी, मैं का जानू, मैंने सोची कोई ब्राह्मणी होगी, पर ये तो राक्षसी है। अब मोकू का पता की राक्षसी वेश बना के आई है। अब सभी माताओं ने कहा कि देखो देवी, इसने राक्षसी के शरीर को स्पर्श किया है, तो या के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए।
मैया ने कही कैसे होगी शुद्धि? तो एक पूर्णमासी पुरोहितानी है, वो आई, उन्होंने कहा चलो हम शुद्धि कराएंगे। तो भैया पूर्णमासी जो पुरोहितानी है वो कन्या के शरीर की शुद्धि कराने लगी है। गाय की पूंछ से लाला को झाड़ो दियो है। आदरणीय श्री सुखदेव जी ये कथा सुनाते सुनाते बड़े भावुक हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं उनकी आंखों में से। और परीक्षित से कहा कि देखो राजन कितना अद्भुत ये चरित्र है, कितना वात्सल्य है माताओं के हृदय में। और पुरोहितानी मंत्र बोल रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो यवत् श्वेतदीपपतिश्चिन्तं मनोयोगेश्वरो यवत्। पुरोहितानी कहती है मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडन्तुं पातु गोविंदः शयनं पातु माधवः। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें, खेलते हुए लाला की रक्षा मेरे गोविंद करें। ऐसा सुना तो भैया गोद में मेरे ठाकुर जी लेटे लेटे हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा ही नाम और मुझको ही झाड़ा दिया जा रहा है, नाम भी मेरा और झाड़ा भी मुझे ही दिया जा रहा है। तो मेरे भैया कौन वर्णन कर सकता है गोपियों के भाव का, माता यशोदा के प्रेम का। इधर पूतना के शरीर को उठाकर के सभी ब्रजवासी यमुना के किनारे ले गए हैं और पूतना के शरीर को चिता पे रख करके जैसे उसमें आग लगाई है तो वर्णन आता है कि उसके शरीर से सुगंध निकली। परीक्षित ने कहा महाराज ये बात कुछ हजम नहीं हुई, अरे पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध काहे को निकली? जब ये सुना तो श्री सुखदेव जी बताने लगे हैं राजन, परमात्मा श्री कृष्ण का नाम एक बार अगर कोई व्यक्ति स्मरण कर लेता है तो भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन जिसने गोविंद को अपनी गोद में बिठा करके स्तनपान कराया, क्या वो पापनी हो सकती है? उसके तो सारे पाप धुल गए। और पूतना के शरीर से सुगंध निकली ये तो आश्चर्य है ही, लेकिन वर्षों बाद जो गति माता यशोदा को मिलने वाली है वही गति मेरे गोविंद ने आज पूतना को दे दी। पूतना लोक वाला राक्षसी रुधिरासना जिधांशयाप हरे स्तनम दंत्वाय पुसदितुम। देखो जिसका नाम बढ़िया नहीं है, जिसका काम बढ़िया नहीं है, जिसका भोजन बढ़िया नहीं है, जिसका रहन सहन बढ़िया नहीं है, और उस पूतना के जितने भी गुण या अवगुण हैं उन सभी को मेरे गोविंद ने भुला दिया और पूतना को मात्र गति प्रदान की। ऐसा दयालु और कोई हो सकता है क्या? यदि कोई प्रेम से उनको पुकारे तो क्या उसे मोक्ष नहीं मिलेगा? क्या उसे मुक्ति नहीं मिलेगी? उधर कंस को पता चला, उसे बहुत दुख हुआ है। फिर कंस ने सक्तासुर को भेजा तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया हो गए हैं 6 महीने के। तो भोले बाबा ने विचार किया कि मेरे प्रभु 6 महीने के हो गए और मुझे भी दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। कितनी प्यारी प्यारी बाल लीलाएं कर रहे हैं हमारे प्रभु। तो
भोले बाबा प्रभु का दर्शन करने के लिए वृंदावन में गोकुल में आने लगे हैं। तो भोले बाबा कितना भी वेश बदले पर एक दो सर्प तो उनके आसपास रहते ही हैं। तो महाराज ज्योतिषी बन करके आए और नंदराज जी के द्वार पे आकर के उन्होंने अलग जगह दिया। जब अलग जगाया तो मैया यशोदा बिच्छा लेकर के बाहर आई हैं और कहने लगी महाराज लो बिच्छा ले लो। भोले बाबा ने कहा मैया हम तो योगी हैं, हमको ये तुम्हारी बिच्छा नहीं चाहिए। मैया ने कही तो क्या चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि हम बड़ी अभिलाषा लेके आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, मैया अपने लाला के दर्शन करवाए। आज मेरे मन में आ गई और गुरुजी ने भी कही सो अपने लाला के दर्शन करवा दे। जब ये कहा यशोदा मैया कहने लगी माफ करो महाराज, आपको भोजन चाहिए भोजन ले लो, हीरा चाहिए मोती चाहिए सब ले लो, लेकिन अपने लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। भोले बाबा ने कही अरे मैया हीरा मोती ये हमें नहीं चाहिए, हम तो लाला के दर्शन करवे आए हैं। मैया ने कही तो महाराज पधारो, लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। तुम्हारे गले में ये सर्प पड़े हैं, बिच्छू लटक रहे हैं और मेरा लाला देखेगा तो डर जाएगा। भोले बाबा कहने लगे मैया मेरे गले में तो एक ही सर्प है और तुम्हारा लाला है ना 1000 फन वाला जो शेषनाग है उसकी सैया पर सोता है, वो कोई साधारण नहीं है। यशोदा मैया कहने लगी माफ करो महाराज तुम गलत जगह पे आ गए। मेरा लाला तो चित्र में उस सर्प देखे तो मेरी गोदी में चढ़ जाए, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। महाराज मो बूढ़ी को डर लग रहे है तो मेरा लाला तो इतना छोटा सा है, मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे भैया पर हमारे गुरु को आदेश है जब तक तुम्हारे लाला के दर्शन नहीं करेंगे वापस नहीं जाएंगे। हम आज ही तेरे दरवाजे पे धूनी रमा लेंगे और बार बार कहता हूँ मैया लाला के दर्शन करवा दे, तेरा लाला नहीं डरेगा। एक बार मैया कहने लगी माफ करो महाराज मैं नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे मैया अभी तेने योगी की हट नहीं देखी है, अभी हम अच्छी तरह से कह रहे हैं और अगर हम हट करके बैठ गए तुम्हारे दरवाजे पर समाधि लगा करके तो फिर तुम्हें दर्शन कराने पड़ेंगे। मैया तू नहीं मानेगी तो मैं 12 वर्ष तक यहीं बैठा रहूंगा इसी दरवाजे पर, बिना लाला के दर्शन के नहीं जाऊंगा। मैया कहने लगी बाबा तेने योगी हट देखी अभी तेरी हट नहीं देखी, बैठो रहे तू जा दरवाजे पे। मेरे घर में 15 दरवाजे और हैं, मैं उन्हें खोल लूंगी और वहीं से अपने लाला को बाहर निकालूंगी और अंदर लाऊंगी, लेकिन तो दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा कहने लगे तो मैया हम चले जाएं। यशोदा मैया कहने लगी मैं कैसे कह दूं, भोजन पाओ जो चाहिए सो ले जाओ, पर लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बड़ी कोशिश की भोले बाबा ने, लेकिन यशोदा मैया तो भैया अपनी हट पे अड़ी हुई है। अब भोले बाबा वहां से चलने लगे, ठीक है मैया हम चले जाएं, प्रेम से पधारो महाराज। अब भोले बाबा वहां से चलने लगे हैं, तभी मेरे गोपाल ने देखा कि मेरे भोलेनाथ तो ऐसे ही लौट के जा रहे हैं, मैया हट करके बैठ गई है तो कुछ करना चाहिए। उसी समय मेरे गोपाल बड़ी जोर जोर से रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। और जब जोर जोर से रोने लगे
यशोदा मैया दौड़ती हुई गई पालना के पास में और लाला को गोद में उठाया और इधर उधर लेकर के जाने लगी। चुप कराने की बड़ी कोशिश कर रही हैं। अब आस पड़ोस की जो गोपियां थी वो भी आ गई, आकर के पूछने लगी लाला क्यों रो रहे हो है, लाला क्यों रो रहे हो। मैया कहने लगी पतो ना है, एक बाबा आयो और लाला के दर्शन की बात कह रहे हो और मैंने दर्शन नहीं कराए, वो चलो गयो तो उसे रोवे ही रो गए, रोवे ही रो गए। गोपी कहने लगी कहीं वो बाबा कोई जादू टोना तो नहीं कर गयो। यशोदा मैया कहने लगी पता ना है। तो एक गोपी कहने लगी चलो भाई बाबा को लेके आए। अब श्री सुखदेव समझाने लगे हैं राजा। अब गोपी दौड़ती हुई गई और भोले बाबा गांव से बाहर निकल के जा रहे हैं। दौड़ती हुई आवाज लगाई अरे बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ। भोले बाबा रुक गए। गोपी ने कहा कि प्रभु आप लौट करके वापस चलो यशोदा मैया के घर में और लाला की नजर उतारनी है। भोले बाबा ने कही कि पहले अपनी माँ से पूछ लो दर्शन करावेगी कि नहीं। गोपी ने कही महाराज खूब प्रेम से दर्शन पाओ पर आप लौट के वापस चलो। अब भोले बाबा वापस लौट करके आए हैं यशोदा मैया के महल में। तो यशोदा मैया लाला को बाहर लेकर के आई हैं और अब श्याम की और भोले बाबा की दोनों की आंखें चार हुई हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे हैं और देखते ही रह गए। रोना बंद कर दिया है मेरे ठाकुर जी ने। और जब रोना बंद कर दिया तो यशोदा मैया सोचने लगी हे भगवान जा बाबा में तो बड़ो ही जादू है, मेरे लाला को देखो ही है बस। और लाला ने रोना बंद कर दियो। यशोदा मैया कहने लगी बाबा कोई ऐसी कृपा कर जाओ कि मेरा लाला कबू नहीं रोवे। भोले बाबा ने कहा कि उसके लिए तुम्हें इस लाला को मेरी गोद में देना पड़ेगा और मैं वचन देता हूं कि जीवन पर्यंत कभी नहीं रोएगा। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में दिया है। तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के आनंद विभोर हो गए हैं भोले बाबा। श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजन भोले बाबा की आंखों से प्रेमाश्रु बरसने लगे हैं। ये देखा तो यशोदा मैया सोचने लगी कि बाबा कितना अच्छा है कि मेरे लाला को रोनो अपने ऊपर ले ले। फिर कही बाबा मेरे लाला को आशीर्वाद दो। भोले बाबा ने आशीर्वाद दियो। कहा मैया तेरे लाला कभी नहीं रोवेगो। श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजन आज भोले बाबा भगवान कृष्ण के दर्शन करने के बाद वहां से वापस कैलाश लौट जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे हैं हे राजा इधर तो गोकुल में भगवान की छोटी छोटी लीलाएं चल रही हैं। भगवान अभी छोटे हैं तो उनकी लीलाएं चल रही हैं। इधर वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं और गर्गाचार्य जी से कहते हैं कि महाराज आप एक बार गोकुल में चले जाओ और वहां पे एक मेरा बेटा है वो 1 साल का हो गया है और एक अभी छोटा है, तो आप उन दोनों के नामकरण करके आओ क्योंकि अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है। तभी गर्गाचार्य जी वहां से चले हैं और गोकुल गांव में आते हैं। और जब गोकुल में आए गर्गाचार्य जी नंदराय जी को पता चली तो नंदराय जी दौड़ते हुए गए हैं गर्गाचार्य जी के पास, उन्हें प्रणाम किया। कहा महाराज आप हमारे घर चलिए और आपका आना कैसे हुआ ये बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों का तो यही काम होता है, कहीं कथा पढ़ना, कहीं यज्ञ करवाना, कहीं नामकरण करवाना, यही तो काम होता है। तभी नंदराय जी को याद आ गया। नंदराय जी ने कहा हाँ मेरे घर में भी 2 लाला हैं, चलो आप उनके नामकरण कर दो।
गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं महाराज, मैं तुम्हारे बेटों के नामकरण नहीं कर सकता। क्यों महाराज? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं यदुना महिमाचार्यः ख्यातश भुव सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंदराय जी, मैं यदुवंश का आचार्य हूँ, परंतु मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ। वसुदेव के घर में पंडिताई करता हूँ। और आपको मालूम होगा कि कंस के मन में ये शंका बैठ गई है कि देवकी का 8वां जो बालक है वो हो न हो, तुम्हारा जो पुत्र है वो इसी को मानता है। वो सोचता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या तो नहीं हो सकती, पर इसीलिए वो कृष्ण को अपना काल समझता है। तो अगर मैंने इसका नामकरण किया तो उसके मन की जो शंका है वो हकीकत में बदल जाएगी। इसलिए आप रहने दीजिए। नंदराय जी ने कहा कि महाराज, हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, तो कंस को कैसे पता चल जाएगा? गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं नंदराय जी, तुम तो जो भी काम करते हो बड़ा उत्सव मनाते हो। आपने जन्मोत्सव मनाया तो पूतना आ गई, 6 महीने का उत्सव मनाया तो सक्टासुर आ गया, और आप ये नामकरण भी उत्सव के साथ मनाओगे तो कंस को तो पता चल ही जाएगा। नंदराय जी ने कहा नहीं महाराज, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप हमारी गौशाला में आ जाइए और वहीं पे हम हमारे बेटे का नामकरण कर दीजिए। जब ये सुना तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, ये ठीक रहेगा। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंच जाते हैं। इधर नंदराय जी यशोदा मैया के पास गए और कहा कि चलो गर्गाचार्य जी आ गए हैं और उनसे नामकरण करवाना है। जब ये सुना तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं, रोहिणी मैया भी बड़ी प्रसन्न होती हैं। अब यशोदा मैया जब चलने लगी तो यशोदा मैया कहने लगी रोहिणी से कि दीदी देख ले, गर्गाचार्य जी के बारे में बहुत कुछ सुना है, बड़े अच्छे विद्वान हैं, लेकिन आज हम उनकी परीक्षा करके देखते हैं कि वो कैसे विद्वान है। तो इसीलिए यशोदा मैया ने अदला बदली कर दी, बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया और भगवान कृष्ण को रोहिणी मैया की गोद में दे दिया। कहा अब चलो। अब दोनों माताएं आई हैं, गर्गाचार्य जी के सामने प्रणाम किया है और बैठ गई हैं। रोहिणी मैया की गोद में बैठे हैं हमारे ठाकुर जी, तो यशोदा मैया की गोद में है बलराम जी। अब भगवान कृष्ण को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो देखते देखते उनकी समाधि लग गई। देखो, आए थे नामकरण करने के लिए, लेकिन कन्या की झांकी को देख करके अपना ही नाम भूल गए कि मैं कौन हूँ। कन्या को देख करके गर्ग जी की बड़ी विचित्र समाधि लग गई। देखो, एक होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें हमारी आंखें बंद हो जाएं, सांस चलती रहे, ये होती है ध्यान समाधि। और त्राटक समाधि कौन सी होती है? आंखें भी खुली रह जाएं, मुंह भी खुला रह जाए, श्वास भी बंद हो जाए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही गोविंद को देखा तो यही समाधि लग गई उनकी आंखें खुली रह गई, मुंह भी खुला रह गया, श्वास भी बंद हो गई। जैसे यशोदा मैया ने देखा कि महाराज जी को क्या हुआ, यशोदा मैया आवाज लगाने लगी, महाराज महाराज, अरे पधार गए क्या?
लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बार बार आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं है। मैया ने उनके मुंह के आगे अपना हाथ घुमाया, लेकिन कोई असर नहीं है। फिर बाबा का हाथ पकड़ के उन्हें हिलाया। जब हिलाया तब अचानक उनकी समाधि खुली, समाधि से बाहर आई। और जैसे समाधि से बाहर आए, यशोदा मैया पूछने लगी, बाबा जी आपको क्या हो गया था? ये आंखें खुली रह गई, श्वास बंद हो गई, मुंह खुला रह गया। गर्गाचार्य जी ने गोविंद की ओर देखा और गर्गाचार्य जी की आंखों में प्रेमाश्रु भर आए हैं। अब गर्गाचार्य जी बताना चाहते हैं यशोदा मैया को कि मैया ये जो रोहिणी मैया की गोद में जो लेटा हुआ है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया ये जो बालक है ना रोहिणी मैया की गोद में, ये तो साक्षात, वो बताना चाहते हैं कि साक्षात परमात्मा है। लेकिन मेरी गोविंद ने अपनी आंखों में इशारा करके कह दिया कि नहीं बाबा, ये सब नहीं बताना है, क्योंकि आप जानते हो अगर आपने बता दिया कि मैं भगवान हूं, तो भगवान की पूजा कैसे की जाती है आपको पता है? अलमारी में बिठा देंगे और 4 चिनौरी सुबह 4 चिनौरी शाम को भोग लगा देंगे। इसलिए बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। तो आप अभी रहने दीजिए। जैसे ही ठाकुर जी ने मना किया तो गर्गाचार्य जी ने बात को पलट दिया, कहा कि ये आपका जो बालक है ना, ये साक्षात गुणों का खजाना है। मैं इसी के मस्तिष्क की लंबा जो रेखा है वो देख रहा था। यशोदा मैया ने कहा, बड़ी लंबी रेखा देखी महाराज। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, अब यशोदा मैया कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मेरे लाला को नामकरण पहले करो। तो गर्ग जी ने आज यहाँ पर नामकरण करना शुरू किया है। श्री सुखदेव जी बताते हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते राम इत बालाधिक्यादिवलंबिधु। गर्गाचार्य जी ने बताया, यशोदा मैया तुम्हारी गोद में जो बैठा है ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी मैया का पुत्र है। जैसे ये सुना तो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, हीरे की अंगूठी उतारी, गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी और रोहिणी मैया से कहा कि बहन ये तो सच्चे ज्योतिषी हैं, कोई खड़िया पलटन नहीं है। बड़ी प्रसन्न होते हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है तो इसका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम होगा बलराम, या इसे बलभद्र भी कहा करेंगे। तो भद्र माने होता है कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे कहते हैं बलभद्र। इसका नाम आगे हलधर भी होगा, दाऊदयाल भी होगा। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लाए गए, इसीलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। तो बलराम जी का यहाँ पर नामकरण संस्कार किया गया है। बोली दाऊ जी महाराज की जय। अब रोहिणी माता आपकी गोदी में जो बालक बैठा है उसका मैं नामकरण करता हूँ। आसन वर्णा स्त्रियो हास्य ग्रहतो अनियुगम तनु शुक्लो रक्त इष्टता पीत इदानीम कृष्णतां गतः। हे माता, पहले ये शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ और फिर पीत वर्ण हुआ, और अभी कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम भी कृष्ण रखता हूँ।
काला है ना, थोड़ा सांवला, लेकिन ये सांवला नहीं, ये जगत का उजियाला है। ये कवि वसुदेव का भी पुत्र रह चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, पता नहीं इसके कितने नाम होंगे। इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, कौन वर्णन कर सकता है। ये नारायण के समान गुणों वाला होगा, नारायण के समस्त गुण इसमें विद्यमान होंगे। मैया कहने लगी महाराज अरे दक्षिणा कम पड़ रही हो तो और ले लो, पर इधर उधर की बातें मत बताओ, बस ये बताओ मेरो लाला पराक्रमी कितना होगा। मैया ने जब ऐसा कहा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया तुम्हारे भाव को मैं नमस्कार करता हूँ। तभी मैया ने गर्ग जी को बहुत सा वरदान में दिया है और भगवान कृष्ण के नाम संस्कार हुआ है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो भक्ति अनुष्ठान 3 दिन से चल रहा था वो आज पूर्ण हो गया है और गर्गाचार्य जी आशीर्वाद दे के वहां से चले जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पुत्रों का नामकरण हो गया है और माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। इधर भगवान कन्हैया की अब लीला प्रारंभ हो गई है। एक दिन बाबा नंद यमुना में स्नान करने के बाद वापस आए और जैसे ही महल में उन्होंने प्रवेश किया तो अब मेरे कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे। तो बाबा आए और बाबा आकर के अपने पूजा वाले घर में प्रवेश करने लगे। जैसे ही पूजा घर में जाने लगे तो मेरे कन्हैया घुटमन घुटमन उनके पीछे पीछे जाने लगे। जब घुटमन घुटमन पीछे जाने लगे तो बाबा ने रोक दिया, नहीं लाला यहाँ से आगे मत आना, ये पूजा घर है, यहाँ जय जय की पूजा होती है। कन्हैया को रोक दिया। अब कन्हैया पूजा घर वाले दरवाजे पर बैठे हैं। नंदराय जी अंदर गए। अंदर जाकर के उन्होंने सालिग्राम जी की पूजा प्रारंभ की। बाबा ने पंचामृत से सालिग्राम जी को नवायो, फिर यमुना जल से नवायो, फिर दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर शर्करा से स्नान करायो, फिर शहद से स्नान करायो। और जैसे ही शहद से स्नान करायो तो कन्हैया की जीभ में पानी आ गया। अब लाला को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन सोचने लगे ये सालिग्राम जी जो जय जय है ना, ये रोज पंचामृत में नावे तो बड़े मीठे है गए होंगे। इधर बाबा ने सालिग्राम जी को स्नान करा के चंदन लगा के और तुलसी रख दिए और आंखें बंद करके और माला जपने लगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भगवान का नाम जप करते हैं तो अपने मुंह पे कपड़ा डाल लेते हैं, इससे किंचित एकाग्रता आती है। तो नंदराय जी ने भी अपने मुंह पे कपड़ा डाला और भगवान का भजन करने लगे। और जब भजन करने लगे इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि बाबा तो भजन में लीन है। अब घुटमन घुटमन बाबा के पास में कन्हैया पहुंच गए और वहां पहुंच के चांदी के सिंहासन में जो सालिग्राम जी रखे हैं ना, अपने हाथ से उठाए और अपने मुंह में धर लिए और मुंह में धर के और बाबा की बगल में बैठ गए। 15-20 मिनट में बाबा की माला पूरी हो गई और माला पूरी होते ही बाबा ने माला अपनी बगल में रख दी और कहने लगे जय हो मेरे सालिग्राम जी की। और जैसे ही सिंहासन पे देखा तो सालिग्राम जी वहां पे है ही नहीं। तो जब सालिग्राम जी नहीं दिखाई दिए तो भैया इधर उधर देखने लगे। दाईं तरफ देखा, कभी फूलों को उठा के देखते हैं, कभी तुलसी को उठा के देखते हैं, सालिग्राम जी कहीं नहीं नजर आए। फिर उन्होंने बगल में देखा तो दूसरे भगत जी और बैठे हैं आंखें बंद करके। और जैसे ही देखा कन्हैया को तो कहने लगे लाला मैंने मना करी
तो पूजा घर में नहीं आते हैं, फिर भी आ गया। अब भैया सालग्राम जी मुंह में रखे हुए हैं तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस ऐसे सिर हिला देते हैं। बार बार पूछा बाबा ने, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देते हैं। बाबा को थोड़ा गुस्सा आया और बाबा ने एक गुलचा लगाया गाल में और सोई गपक से सालग्राम जी बाहर आ गए। और जैसे ही सालग्राम जी को देखो तो बाबा को बड़ी गुस्सा आई। हे भगवान, कितना हो तुम्ही छोरा है, मेरे सालग्राम मुंह में धर लिए, मेरे सालग्राम को खाए गए। कान पकड़ा और पकड़ के यशोदा मैया के पास ले गए। यशोदा, अरे संभालो इसे, देखो मेरे सालग्राम जी को मुंह में धर लिया, कोई बात है ये? जब ये देखा तो यशोदा मैया हंसने लगी, कहने लगी अरे क्या बात हो गई, तो मेरो लाला कऊ भगवान से कम थोड़ी है। जब ये सुनी तो बाबा कहने लगे तुम ना जा बिगाड़ दोगे, बिल्कुल डांटो ही ना। मैया ने लाला को गोद में बिठा लिया और बोली लाला, तूने सालग्राम जी मुंह में धर लिए? मैया बड़े प्यार से पूछ रही है। और इधर बाबा ने गाय के गोबर से चौका लगायो, यमुना को छींटा लगायो और सालग्राम जी की प्रायश्चित पूजा करने लगे। प्रभु क्षमा करियो, छोटो सो लाला है, कछु नहीं जाने। और यही लिए वाले मुंह में धर लिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं। इधर मैया कन्हैया को घर में अंदर ले गई, कहने लगी चौरे लाला, तूने बाबा के घर से भगवान मुंह में क्यों धर लिए? कन्हैया बोले मैया, वो जय जय है ना, वो रोज रोज घी में नावे, शहद में नावे, मैंने सोची मीठे है गए होंगे तो मैंने मुंह में धर लिए। मैया ने कही ऐसी गलती अब मत करियो, नहीं तो कान पक जावे। तो देखो ऐसा ऐसा खेल करते हैं मेरे गोपाल। बोली बाल कृष्ण लाल की।